प्यारे दोस्तों नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने देखा था वार्षिक योजना के बारे में और यह भी देखा एक वार्षिक योजना में दो अर्धवार्षिक योजनाएं होती हैं। अर्धवार्षिक योजना को इकाई योजनाओं में हम बांट सकते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 10 महीने में दो अर्धवार्षिक योजना में 7 या 8 या 9 इकाइयां होती हैं। पाठ्य पुस्तिका के आधार पर होगा वो। और एक इकाई योजना के अंदर 20 या 20 से ज्यादा कालांश योजनाएं होती हैं। इस कालांश योजना को हम दैनिक योजना भी कहते हैं, जिसे टीचिंग प्लान या टीचिंग मैनुअल भी कह सकते हैं। तो टीचिंग मैनुअल तैयार करते समय उसके विश्लेषण की आवश्यकता होती है। एक टीचिंग मैनुअल में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए टीचिंग मैनुअल में, जरा देखिए। टीचिंग मैनुअल में किन किन वस्तुओं का जिक्र करना चाहिए हमें। एक, पाठ पढ़ने से या इकाई पढ़ने से छात्र को जो अधिगम उपलब्धि मिलनी चाहिए, उस अधिगम उपलब्धि के बारे में टीचिंग मैनुअल में होना चाहिए। अधिगम उपलब्धियां अनेक प्रकार के हो सकते हैं। अधिगम उपलब्धियां भाषा संबंधी हो सकती हैं, विषय संबंधी भी हो सकती हैं। भाषा संबंधी अधिगम उपलब्धियों में कविता लिखने की शेषी प्राप्त करना, नाटक रचने की शेषी प्राप्त करना, वार्तालाप करने की शेषी प्राप्त करना अधिगम उपलब्धियां हैं। और यह अधिगम उपलब्धि छात्र अधिगम उपलब्धि की प्राप्ति छात्र को हो गई है, कैसे समझ पाएंगे? केवल तब समझ पाएंगे जब हम अध्यापक जब हम देखते हैं कि छात्र ने एक कविता लिखी है, छात्र ने एक कहानी लिखी है, छात्र ने एक वार्तालाप लिखा है या छात्र ने एक वार्तालाप किया है, तो यह अधिगम उपलब्धि देखने लायक या मेजर करने लायक होना चाहिए। अधिगम उपलब्धियां मेजरेबल होना चाहिए, एक मापने लायक होना चाहिए, देखने लायक भी होना चाहिए। यह भाषा संबंधी अधिगम उपलब्धि है। तो कविता की रचना, कहानी, अभिनय करने की शेषी, नाटक, वार्तालाप करने की शेषी प्राप्त करना, यह सब भाषा संबंधी अधिगम उपलब्धि है। तो ये इसका जिक्र, इसका वर्णन हमारी हमारी कालांश योजना में होनी चाहिए। जब कालांश योजना का तैयार करते समय इन सब को कालांश योजना में निहित होनी चाहिए। हाँ, देखने की बात यह है कि एक कालांश योजना हमारे पास होना चाहिए। जिस पाठ भाग को सिखाने के लिए हम जा रहे हैं, उस संबंधी कालांश योजना हमारे पास होनी चाहिए। बिना कालांश योजना के, बिना टीचिंग प्लान के, बिना दैनिक योजना के कक्षा में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
तो कालांश योजना में जो हमने जो जो लिखा है उसके सोपानों के आधार पर ही कक्षा में हम कक्षा चलाते हैं। तो हमें ध्यान देने की बातें हैं। अधिगम उपलब्धियां क्या क्या है? अधिगम उपलब्धियां वो है कि हमारे मन में एक धारणा होती है कि पाठ के अंत होते होते भाषा संबंधी निर्दिष्ट शेषी को छात्र निर्दिष्ट शेषी को प्राप्त करने के लिए लायक छात्र बनना चाहिए। इन्हें अधिगम उपलब्धियां कहते हैं। बाकी विश्लेषणों के बारे में हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।